हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी का नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फाइनली स्टूडेंट, आज की टॉपिक में हम आपके लिए सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसका पेपर नेम सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया है। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जो आपका एग्ज़ाम 2024-25 में कराया जाएगा उसके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बाहर से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो आपका पेपर है उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी वेस्ट। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर आता है, जिन भी यूनिवर्सिटी अपना सेम पेपर करवाती हैं उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाहर से उनका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका बिल्कुल यही पेपर आएगा। आप पेपर नेम भी देख सकते हैं, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी वेस्ट है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर लगता है उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन विद आंसर लेके आया हूँ, जिसका आपका आंसर इसी में मिलेगा, बाहर से आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। आपका क्वेश्चन के साथ आंसर यहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टूडेंट, बहुत ही तीव्र गति से मैं अपना पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। जैसा कि देख पाते हैं इसमें जो हमारा टाइमिंग होता है, इसमें 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो हमारा मैक्सिमम मार्क का जो पूर्णांक होता है जिसे कहते हैं 75 नंबर का होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, नोट दे रखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। जैसा कि देख सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दें, यानी जो पूछ रहा है उसके अनुसार आपको आंसर देना रहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये देखो हमारा सेक्शन है यानी खंड आ गया, आप देख सकते होंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देखो हमारा पूछ रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 वर्डों में देना होगा। फिर फर्स्ट नंबर आया, ये स्टूडेंट हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखो ये फर्स्ट नंबर आ गया, जिसे आप पूछ लेता है क्वेश्चन, इस पे आपको टिप्पणी साइड लिखने हैं। जैसे ये हमारा आ गया सोशल चेंज। क्या है स्टूडेंट? सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। वहीं दोनों नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है, सामाजिक परिवर्तन और संरचना क्या है स्टूडेंट में आप। फिर नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, ये देखो हमारा आ गया आंसर। क्या है स्टूडेंट? ये हमारा आंसर है सोशल चेंज। क्या है स्टूडेंट? सोशल चेंज, व्हाट इज सोशल चेंज क्या है, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है। उसके नीचे हमारा आंसर दे रखा है स्टूडेंट, देख पा रही है। तो मैं आंसर साथ लेके आया हूँ, क्वेश्चन विद आंसर। आपका बाहर से आंसर नहीं लेना है बिल्कुल, यहीं से आपको आंसर बिल्कुल तैयार कर लेना है। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना है। मूल्यों, नियमों एवं परंपराओं और सांस्कृतिक पैटर्न में होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास। सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज की जीवन शैली, सोच और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका हो गया। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। फिर ये सामाजिक परिवर्तन कास्ट हो गया। सामाजिक परिवर्तन में 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सामाजिक और दूसरा क्या है? परिवर्तन। यानी जो हमारा सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन, यानी इसका अर्थ है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित और परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ बदलाव। स्टूडेंट, इसका आपका आंसर कम से कम, ये तो 50 वर्डों में पूछ रहा है, लेकिन कम से कम आपका 30 से 35 वर्डों में इसका आंसर होना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, देख पा रहे हो। उसके बाद हमारा आ जाए स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है, देख सकते हैं। सामाजिक संरचना समाज की वह बुनियादें होती हैं जिस पर संपूर्ण समाज की इमारत टिकी रहती है। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार और अर्थव्यवस्था शामिल होते हैं, जो समाज के कार्यप्रणाली और नियमों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक संरचना और व्यक्तियों की भूमिकाओं, अधिकारों, जिम्मेदारी और समाज में उनकी स्थिति को भी परिभाषित करते हैं। यह सामाजिक संबंधों का ढांचा है जो समाज के संचालन और स्थायित्व को सुनिश्चित करता है स्टूडेंट। ये आपको हो गया क्या? स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये देखो
इवोल्यूशन यानी उद्द विकास क्या है स्टूडेंट? इवोल्यूशन यानी उद्द विकास क्या है? और फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट यानी विकास क्या है? ये स्टूडेंट वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ये 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया जाए। ये वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा प्रोग्रेस क्या है स्टूडेंट? प्रोग्रेस यानी प्रगति क्या है? ऐसे स्टूडेंट पूछ सकता है, या यानी प्रगति क्या है, डिफिनेशन, प्रोग्रेस क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कल्चरल लैग आ जाएगा यानी सांस्कृतिक विलंबना। ये स्टूडेंट 4 क्वेश्चन हो गए। फिर इनके आंसर देख लीजिए आप जल्दी से। ये देखो इवोल्यूशन यानी उद्द विकास क्या है स्टूडेंट? इवोल्यूशन क्या है? कभी कभी ये पूछे इवोल्यूशन की डिफिनेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या उद्द विकास क्या है? ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। उद्द विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो अनेक आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और ये समानता इसकी आवृत्ति सफलता से जटिलता की ओर बढ़ने की होती है। इसमें तीनों स्टूडेंट, इसमें जीनों के परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार जीवों के अनुकूलन और प्रजनन की दरें उनके विकास को प्रभावित करती हैं। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या है, विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? ये भी आप देख लिए। डेवलपमेंट क्या है? विकास का अर्थ होता है उन्नति या प्रगति। क्या होता है स्टूडेंट? यानी डेवलपमेंट, जो हमारा विकास होता है उसका अर्थ उन्नति और प्रगति होता है, या किसी वस्तु, व्यक्ति या समाज, देश के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि की प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है स्टूडेंट। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका डेवलपमेंट 100% पूछा ही जाएगा। आपके लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें स्टूडेंट। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा डेवलपमेंट की डिफिनेशन स्टूडेंट। क्या है डेवलपमेंट डिफिनेशन यानी परिभाषा? देख लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। डिफिनेशन हो गया, विकास हुआ प्रक्रिया जिसमें किसी प्रणाली, संगठन या समाज में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार होता है, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति में बेहतर और अधिक उन्नत स्थिति प्राप्त होती है। विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना होता है। यह स्टूडेंट क्या होगा, यह डिफिनेशन हो गया, क्या परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, क्या आ जाएगा, प्रोग्रेस क्या है, प्रगति। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा प्रगति यानी प्रोग्रेस क्या है। फिर आंसर देख लीजिए जल्दी से। प्रगति का अर्थ है उन्नति, विकास या सुधार की दिशा में आगे बढ़ना, या किसी व्यक्ति, समाज, देश या किसी अन्य इकाई के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को क्या करता है, दर्शाता है। फिर आप इसका एग्जाम्पल पार्ट समझ लीजिए। जैसा कि उदाहरण के लिए, यदि कोई देश आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक या वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति करता है तो उसे उस देश की प्रगति कहा जाता है। क्या स्टूडेंट? यानी एग्जाम्पल फॉर आप समझ लीजिए, यदि कोई देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति करे, किसमें स्टूडेंट? यानी आर्थिक यानी समाज में उन्नति करता है, या शैक्षिक यानी शिक्षा में उन्नति करता है, या वैज्ञानिक में उन्नति करता है, उन क्षेत्रों में जो उन्नति करता है उसे क्या कहते हैं, देश के लिए प्रगति यानी प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। क्या स्टूडेंट कहते हैं, प्रगति। ये भी स्टूडेंट आपके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है स्टूडेंट। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिस पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक विलंबना। क्या है स्टूडेंट, सांस्कृतिक विलंबना। यहाँ से देख पड़ते हैं, इसका आंसर देख लीजिए जल्दी से। सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग का अर्थ है किसी समाज की सांस्कृतिक के विभिन्न घटकों में परिवर्तन की गति असमान होती है। जब किसी समाज का एक घटक तेजी से बदलता है लेकिन दूसरा घटक उतनी ही तेजी से नहीं बदल पाता, तो उस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन है और अनुकूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है स्टूडेंट। ये आपके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका हो गया है यानी सांस्कृतिक विलंबना क्या है। वहीं फिर आप एग्जाम्पल पार्ट समझ लीजिए यानी डिफिनेशन जिसे आप बोल सकते हैं। ये देखो,
यानी उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे तकनीकी उन्नति बहुत तेज़ी से हो सकती है, यानी जो आपकी तकनीकी होती है, तकनीक यानी उन्नति बहुत तेज़ी से हो सकती है, लेकिन नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूल्य और मान्यताएं इन तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में समय लेती है। इसमें समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यानी आप समझ लीजिए, तकनीकी उन्नति बहुत तेज़ी से हो सकती है, लेकिन नैतिक और कानूनी सामाजिक मूल्य और मान्यताएं इन तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में समय लेती है। इससे समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। स्टूडेंट देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आप देख पा रहे हैं। सांस्कृतिकरण, यानी यह क्या हो गया, सांस्कृतिकरण। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन, फिर वैश्वीकरण क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा आप देख पा रहे हैं, लेबर मूवमेंट, यानी श्रमिक आंदोलन क्या है स्टूडेंट, लेबर मूवमेंट। ये तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आप देख सकते हैं, इनका आंसर देख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट। ये भी आपके लिए वेरी वेरी वेस्ट इम्पोर्टेंट है। ये संस्कृतिकरण क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट है, ये 100% पूछा ही जाएगा। ये आपका लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं आंसर इसका। संस्कृतिकरण एक समाजशास्त्री प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियों या वर्गों के लोग उच्च जातियों व वर्गों की रीति रिवाजों, जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं को अपनाते हैं ताकि वे अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकें। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे समाज में उच्च स्तर स्थिति और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस अवधारणा को भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने विकसित किया था। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप देख पा रहे हैं। सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन क्या है। ये स्टूडेंट आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। आंसर देख लीजिए जल्दी से इसका। सोशल मूवमेंट का सामाजिक आंदोलन समाज में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया संगठित प्रयास होता है, या आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर होता है। सामाजिक आंदोलन विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे आंदोलन, सुधार आंदोलन, क्रांति आदि। इन आंदोलनों के माध्यम से लोग सरकार, संस्थाओं या समाज में अन्य शक्तियों पर दबाव डालते हैं ताकि वे आवश्यक परिवर्तन करें। प्रमुख सामाजिक आंदोलनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, नागरिक अधिकार आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन और श्रमिक आंदोलन शामिल हैं। ये आंदोलन ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। कौन कौन से स्टूडेंट, यानी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, नागरिक अधिकार हो गया, नागरिक अधिकार आंदोलन, फिर नारीवाद आंदोलन हो गया, फिर पर्यावरणीय आंदोलन हो गया, फिर श्रमिक आंदोलन हो गया। ये सभी शामिल हैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं समाज में विभिन्न पहलुओं के प्रति। ये स्टूडेंट आपको लगे कि वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका लॉन्ग में और शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण आ गया। फिर इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा भूमंडलीकरण, एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यानी वैश्वीकरण क्या है, ये आपके हो गए डिफिनेशन इसकी, ये आपको तैयार कर लेना बिल्कुल, ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका कौन सा नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए जल्दी से, आपका क्या हो जाएगा, लेबर मूवमेंट, यानी श्रमिक आंदोलन क्या है स्टूडेंट। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। श्रमिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों और बेहतर काम काजी परिस्थितियों और न्यायपूर्ण वेतन के लिए संघर्ष करते हैं। बिल्कुल राइट बात स्टूडेंट। फिर यह आंदोलन आमतौर पर यूनियनों और अन्य श्रमिक संगठनों के माध्यम से संचालित होता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित मुआवजा, सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण, उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें कई प्रमुख आंदोलन शामिल हैं, जैसे कि रेलवे श्रमिक आंदोलन, कपड़ा मिल श्रमिक आंदोलन
और विभिन्न अन्य उद्योगों में हुए आंदोलनों ने श्रमिकों के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट तैयार कर लेने 100% पूछा जाए, मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा सेक्शन बी, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि खंडवा इसमें हमारा पूछ रखा है, देख सकते हैं नोट। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 115 वर्ड्स, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 वर्डों में देना रहेगा। स्टूडेंट कितना 150। आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपका 6 नंबर का रहेगा। आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देने रहेंगे। फिर आप आएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख रखे ये देखो, डिफाइन सोशल चेंज, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की आपको क्या लिखना है, डिफिनेशन। क्या सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख क्या है, विशेषताओं का उल्लेख करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डेवलपमेंट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विकास के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी सामाजिक विकास से आप क्या समझते हो, उसके सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना करना है। क्या करना है, यानी विवेचना करके आपको लिखना है, सामाजिक परिवर्तन में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, यानी विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखो देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडिया सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की विवेचना करना है आपको। क्या भारतीय जो समाज है उसके उस पर आधुनिकीकरण के प्रभाव जो है उनकी विवेचना करके आपको लिखना है विधिवत। यानी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, विवेचना कीजिए उस पर प्रकाश डालिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल आपको यही लिख देना है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका रहेगा और कम से कम 150 वर्डों में आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डिफाइन सोशल मूवमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन की आपको क्या लिखना है, डिफिनेशन, यानी डिफाइन सोशल मूवमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन की परिभाषा कीजिए और सामाजिक आंदोलन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आपको विवेचना करके उस पर आपकी डिफिनेशन लिख देना, उसका विवेचना कर देना, यानी आपके पूरे के पूरे आपके कम से कम 130 से 40 वर्डों में आपका आंसर रहेगा, फिर भी आपके पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट वोमेंस मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में महिला आंदोलन पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला, राइट शॉर्ट नोट ऑन वोमेंस मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में महिला आंदोलन पे आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये लिए आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक्सप्लेन द एम.एन. श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, स्टूडेंट देख पा रहे हैं एम.एन. श्रीनिवास की सांस्कृतिकरण की अवधारणा का आपका बिल्कुल वर्णन करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। एम.एस. श्रीनिवास जो हैं उनकी संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका आपको संक्षिप्त यानी विधिवत आपको वर्णन करके लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एम.एन. श्रीनिवास में से एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट, ये राइट बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए, एम.एन. श्रीनिवास क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये देखो हमारा
सेक्शन सी आ जाएगा, सेक्शन सी यानी खंड सा आ जाएगा। फिर अटेम्प्ट आई नीड टू क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्डों में इसका आपको आंसर देना रहेगा स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसमें आपके क्या 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने रहेंगे स्टूडेंट। कितने? 2 क्वेश्चन, यानी 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका कम से कम 400 वर्डों से कम नहीं हो जाना है। इसमें तो स्टूडेंट 450 वर्ड दे रखे, लेकिन 400 वर्डों से कम नहीं होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ये देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के कारणों की आपको क्या विवेचना करके लिखना है स्टूडेंट। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के कारणों की विवेचना करके आपको लिखना है स्टूडेंट। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंटिएट बिटवीन इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, यानी प्रगति एवं उद्ध विकास में आपको क्या डिफरेंट यानी अंतर आपको लिखना रहेगा। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रगति और उद्ध विकास को संक्षिप्त में समझाइए। और ऐसे तो क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसा कि पूछ रहे प्रगति एवं उद्ध विकास में आपको क्या करना है, डिफरेंट यानी अंतर बता के आपको लिखना है। ये नहीं लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, बिल्कुल आपको लिखना रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। आप हेडिंग डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रगति, प्रगति एक साइड लिख सकते हैं, बैठ उसके बाद उद्ध विकास लिखना है आपको, डिफरेंट यानी आपको विधिवत लिखना है। कम से कम 400 वर्ड तो होने ही चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया, यानी डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। फिर आप देख सकते हैं भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उनके उद्देश्यों को क्या करना, वर्णन करके आपको लिखना रहेगा स्टूडेंट। क्या भारत में जो आपका दलित आंदोलन है, दलित जिसे हरिजन बोलते हैं, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों को आपका वर्णन करके लिखना है। ये भी का वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका पूछा ही जाएगा, बिल्कुल राइट आपको लिख के लगेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं, ये देखो, critically evaluate the Marxian theory of social change, critically evaluate the Marxian theory of social change, यानी मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन में सिद्धांत और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। क्या जो मार्क्स हैं उनके सामाजिक परिवर्तन में सिद्धांत एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन करके आपको लिखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं। मार्क्स एक वैज्ञानिक हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट। इस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर जो लेके आया था, पूरा का मॉडल पेपर आपको क्वेश्चन विद आंसर के साथ बता दिया है। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है, जो आपका आने वाले एग्जाम में 2024 और 25 के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कहोगे सर ने आपने जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन मिल गए, आपका बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा स्टूडेंट। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों। ये 2024-25 का आपका मॉडल पेपर है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आपको बिल्कुल यही लिख देता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।